बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक प्ले ग्रुप क्लास। मैं हूं आपकी जीके की टीचर मिस सदफ और आज हमने बहुत मज़े की बातें करनी है और फिर इन बातों में आपने हिस्सा लेने के बाद ये भी बताना है कि आपने बड़े होके क्या बनना है। ये टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू पीपल आई सी। जैसा कि आप जानते हैं हम यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 2 में बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं कि आसपास कम्युनिटी में मौजूद जो लोग हैं, जो प्रोफेशंस हैं, वो क्या करते हैं और किस तरह सोसाइटी को बेहतर करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। टीचर्स, आप भी इन्हीं मेंबर्स का एक हिस्सा हैं, इसलिए आज हम आपको भी डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब के सफ़े को ज़रा गौर से देख लीजिए जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद टीचर आपको जब दिखाएंगी किताब का सफ़ा तो आप फ़ौरन से पहचान लेंगे कि आपने क्या करना है और इस सफ़े पे आपने कौन सी एक्टिविटी करनी है। टीचर्स, इस एक्टिविटी को करने के लिए यू हैव टू ऑप्शंस। या तो आप बच्चों की फिंगर टिप्स के ऊपर कलर लगा दीजिएगा या आप इनको क्रेयॉन दे दें जो इस गिवन बबल में सर्कल करेंगे, बिकॉज इट्स इज टोटली अप टू यू। अगर आपकी क्लास में बच्चे अभी भी क्रेयॉन से या पेंसिल से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप फिंगर टिप कलरिंग का यूज़ करें। मकसद ये है कि बच्चों को जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें बातचीत में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको बच्चे जो है ज़्यादा एड्रेस कर सके। पेंसिल का यहाँ पे ऐसा कोई इतना मेन टास्क नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट पीपल आई सी, वो लोग जिनको मैं देखता या देखती हूँ। तो हम किन किन लोगों को देखते हैं प्यारे बच्चों? टीचर्स, आज का जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है इट इज़ अबाउट the world around us and a little integrated creative arts. Talk about various community members and explore their roles. Perform, depict a variety of roles and its situations in front of the class with increasing confidence. और ये दोनों टास्क अचीव करने के लिए हमारी स्किल्स हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग की, बिकॉज दे हैव टू टॉक एंड परफॉर्म। टीचर्स, जो हमारा ELO है वो हमारा टारगेट होता है कि हमने बच्चों को किस काबिल करना है, और इन दोनों टारगेट्स में कहीं पे भी राइटिंग की स्किल इन्वॉल्व नहीं है। दे हैव टू टॉक एंड दे हैव टू परफॉर्म, और ये दोनों काम तभी हो सकते हैं जब आप इनसे क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाएंगी, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के या रोल्स के बारे में बातचीत करना और फिर उन रोल्स को क्लासरूम के सामने आके जो है वो किसी तरह से मिमिक करना या उनके ऊपर एक्ट करना। तो चलिए बच्चों, सबक शुरू करते हैं, क्योंकि इस सबक में तो आपने बहुत सारी बातें करनी है और टीचर ने आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछने हैं। तो जो जो तस्वीर मैं भी आपको स्क्रीन पर दिखाती जाऊंगी, आपने उस पर नाम बताना है मुझे और ये बताना है कि आपको क्या नज़र आ रहा है। तो अभी आपको क्या नज़र आ रहा है? एक क्लास एक्टिविटी का टाइम है जिसमें एक टीचर चेयर पे बैठी हैं और आसपास सारे बच्चे सर्कल में बैठे हैं। टीचर्स, ये सर्कल टाइम की बेसिक एक्टिविटी है। अगर आपके पास स्पेस है तो बच्चों को एक सर्कल में बिठा लीजिए ताकि बच्चे इसमें मिलजुल के पार्टिसिपेट करें और एक दूसरे के रिस्पॉन्सेज को सुने भी और उनके ऊपर रिस्पॉन्ड बैक भी करें। तो सर्कल टाइम एक्टिविटी के लिए डिस्कशंस को 15 से 20 मिनट तक आप जो है वो इनकैप्सूल कर सकती हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप ले सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। इस तस्वीर में लगभग 20 बच्चे बैठे हुए हैं और इतने ही बच्चे अमूमन हमारी क्लासरूम में भी मौजूद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप बताइए कि स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये कौन है और ये क्या कुछ है? अगर आपकी क्लास में ऐसे कोई टॉयज पड़े हैं तो आप बता सकते हैं ये किस चीज के टॉयज हैं? ये हैं डॉक्टर टॉयज, शाबाश। एंड हु इज दिस पर्सन? दिस इज अ डॉक्टर। और डॉक्टर कौन होता है? टीचर्स, आपने वीडियो को यहीं पे पॉज करना है, यहाँ पे आपने डिफरेंट ट्रिगर्स यूज करने हैं। बच्चों से कहना है बात करें, अगर उन्होंने कोई डॉक्टर का एक्सपीरियंस लिया है, कहीं इंजेक्शन लगवाया है, मेडिसिन ली है, तो वो ज़रूर इनसे आपने जो है बातचीत करवानी है। और अगर आपके पास डॉक्टर टॉयज मौजूद हैं तो वो भी दिखा दिखा के उनके नाम उनको पूछे, क्या इनको स्ट्रिंज का पता होगा, इनको स्टेथोस्कोप का पता होना चाहिए, इनको ये पता होना चाहिए कि वो थर्मोमीटर है, इससे बुखार चेक किया जाता है। तो ये तमाम कॉन्वर्सेशन ये टीचर्स आपने बच्चों के साथ करनी है। इस वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ी सी गपशप कर लें और फिर वापस आइए। डॉक्टर के पास जाने के लिए कोई खुश होता है? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इंजेक्शन लग जाता है और इंजेक्शन से दर्द भी होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हेल्दी खाना खाना है। हाथ धोने की स्किल आपको पता है ना, मैंने आपको जीके में सिखाई थी कि आपने हाथ कैसे अपने वॉश करने हैं, कब कब वॉश करने हैं, खाना खाने से पहले और फिर प्लेग्राउंड में जब आप खेलते हैं और वापस आते हैं और मामा कहती जाएं जल्दी से जाके शावर ले लें या हाथ धो लें। तो मकसद यही होता है कि आप बीमार ना हो
और आपको डॉक्टर अंकल के पास जाना ना पड़े। तो टीचर्स, जब ये डिस्कशन आपकी कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल गिवन है, जिसका मकसद ये है कि जिस जिस बच्चे ने इसके ऊपर बातचीत की है वो वहां पे अपने किसी टूल से, क्रेयॉन से या फिंगर टिप पे कलर लगाने से इसको कलर करके भर लें, ताकि जब ये घर जाके जब अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें तो इनको याद आ जाए कि इन्होंने कौन कौन सी बात की थी। और हर तस्वीर के ऊपर हर बच्चे के पास कमोबेश एक लफ्ज या एक जुमला तो जरूर होगा जो कि नया होगा और वो घर जाके जरूर उसको शेयर करेंगे। अगली पिक्चर देखें किसकी है बच्चों। ये पिक्चर है एक टीचर की। जी हाँ, तो क्लासरूम में जो आपकी टीचर मौजूद हैं, आपको पता है कि वो क्या करती हैं? वो आपको पढ़ाती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, आपकी कॉपीज चेक करती हैं, आपको साफ सुथरा रहने का कहती हैं, आपके लंच में आपकी हेल्प करती हैं, खेलते खेलते अगर आप गिर जाएं तो भी आपका ख्याल करती हैं, आपको दवाई लगाती हैं, और जब पढ़ाई का टाइम आता है तो आपकी हेल्प करती हैं। तो देखा आपकी टीचर कितनी अच्छी और कितने सारे काम करती हैं। तो टीचर्स, अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें, बच्चों से कहें वो आपके बारे में कुछ बातचीत करें, आपको भी अच्छा फील कराएं। सो वी विल बी वेटिंग हियर फॉर यू। शाबाश बच्चों, आपने अपनी टीचर के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की। जरा सब मिलके तालियां तो बजा दे अपनी टीचर के लिए। शाबाश, और मेरे लिए भी बजा दे तालियां, क्योंकि मैं भी आपकी टीवी की टीचर हूँ। वेरी गुड। तो टीचर क्या करती हैं? टीचर आपके लिए कितनी एफर्ट करके लेसन लेके आती हैं ताकि आप अच्छा अच्छा पढ़ सकें। और अब आपने टीचर्स बच्चों से कहना है कि इस सर्कल में कलर कर दें। Whatever मीडियम सूट्स यू वो आपने पिक कर लेना है, दैट इज टोटली अप टू यू। अब एक नई तस्वीर आई है आपके सामने और इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ये कौन है? ये हैं किसान। जी हाँ, किसान क्या काम करते हैं? इंग्लिश में इनको कहते हैं फार्मर। फार्मर। तो फार्मर का क्या काम होता है? ये हमारे लिए सब्जियां, फल, गंदम उगाते हैं। तो टीचर्स, बच्चों को इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में जो है आगाह कीजिए। इनको बताइए कि जो फार्मर्स हैं या जो किसान हैं ये क्या काम करते हैं, खास तौर पे कितनी धूप और गर्मी में जो है बाहर मेहनत करते हैं हमारे लिए, ताकि हमें जो है अच्छा अच्छा खाना मिल सके। और खाना एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जिसके लिए हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, उसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपने बच्चों को देनी है। इस वीडियो को पॉज करें, अपने प्रोब्स को रेडी रखें और बच्चों को जो है इनकरेज करें कि वो पार्टिसिपेट करें। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। शाबाश बच्चों, आज के बाद आपने प्रॉमिस करना है कि आप अपना कोई भी लंच या घर पे दिया हुआ खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग आपके लिए इतनी धूप गर्मी में मेहनत करके आपको इतना अच्छा खाने की चीज़ें देते हैं, आपके पसंदीदा फल देते हैं, सब्जी देते हैं, आपके लिए मामा रोटी पकाती हैं, वो तमाम चीज़ें इन लोगों की मेहनत से आपके पास आती हैं। तो अल्लाह ताला ने जो हमें ये नेमतें दी हैं और ख़ासतौर पे इन लोगों की जो मेहनत है, इसको ज़ाया नहीं करें। ये बहुत मेहनत के बाद और बहुत वक्त के बाद आपके पास आता है। तो टीचर्स, अब टाइम हो गया है कि आप इस सर्कल में बच्चों से कलर करवा लें जैसे भी आपको ईजी लगता है। और अगर क्लास में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड किसी विलेज से है, तो वो यकीनन उनके पास बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि वो किसानों के बारे में या फसलों के बारे में कर सकते हैं। आपने उनको वक्तन फवक्तन मौका देना है कि वो उस पर भी अपना हिस्सा डालें और बातचीत करें। अगली पिक्चर आपके पास आती है एक मोची की। मोची कौन होता है? इंग्लिश में कहते हैं कॉबलर। कॉबलर। प्यारे बच्चों, मुझे बताएं, अगर चलते चलते आपका जूता टूट जाए तो क्या होता है? आप उसको फेंक तो नहीं देते ना, आप जाते हैं मोची के पास। और मोची के पास कितने सारे ऐसे औजार या टूल्स होते हैं जिनकी मदद से वो आपके जूते को सी के बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा जूता टूट जाए तो हमें खुद तो जूता जोड़ना नहीं आता, लेकिन जो मोची है वो जल्दी से आपको जूता जोड़ के दे देते हैं। इसलिए हमें ये ख्याल करना है कि ये लोग जो सोसाइटी में मौजूद हैं हमारी कितनी मदद करते हैं, हमारे कितने काम आते हैं। टीचर्स, अभी आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, कॉबलर्स के बारे में डिस्कस कर लें। एक छोटी सी पोम भी है मेरे पास जिसको आपने इनके साथ सिंग करना है। एक दफ़ा मैं आपके साथ सिंग कर लेती हूँ और जब आप इस वीडियो को पॉज करें तो बच्चों के साथ मल्टीपल टाइम इसकी प्रैक्टिस कर लें। सो लेट्स सिंग द पोएम टुगेदर। Cobbler, cobbler, mend my shoe, get it done by 2:30. Stitch it up and stitch it down, then I will give you half a crown.
हमारा जो क्रिएटिव आर्ट का ELO है इस लेसन में, इट्स अबाउट परफॉर्मिंग एंड डिपिक्टिंग सम पोएम्स एंड एक्शंस। तो टीचर्स इस वीडियो को पॉज करके कॉबलर के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करवा लीजिए। पूछे बच्चों से अगर उन्होंने अपने आसपास मोहल्ले में कहीं किसी कॉबलर को देखा है और कभी उनका इत्तेफाक हुआ है तो वो खुद कॉबलर पे जा सके हों तो वो ज़रूर जाएं, और अगर उनको करीब से कोई कॉबलर नज़र आता है तो उनसे जाके पूछें कि आप क्या करते हैं और आप कैसे करते हैं, और ये जितने औजार आपके पास है इनके क्या क्या नाम है। सो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड कंटिन्यू विद द एक्टिविटी एंड देन वी विल बी बैक। कॉबलर की पोएम और एक्टिविटी के बाद प्यारे बच्चों, अभी देखा आपने कितनी मजे मजे की बातें की। तो अभी आपने क्या करना है, अपनी किताब में जो सर्कल है जिस पे आपने कॉबलर में गुफ्तगू कर ली है उसको जल्दी से आप रंग भर दें। ये जितनी बातें आज आपने टीचर के बारे में, कॉबलर के बारे में, फार्मर के बारे में की हैं, ये सारी बातें आपने घर जाके अपने पेरेंट्स को भी सुनानी है। और इसके साथ साथ जब आप नेक्स्ट टाइम कहीं बाहर जाएंगे तो आपने ज़रा गौर गौर से देखना है कि कॉबलर कैसे अपने जूतों को जो उनके पास आते हैं उनको ठीक करते हैं, या डॉक्टर जब किसी को चेक कर रहे होते हैं तो वो कैसे चेक करते हैं, थर्मामीटर कैसे लगाते हैं, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के जो है वो दिल की धड़कन कैसे सुनते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने गौर से देखनी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं सदफ आपके लिए सवाल लेके आए तो आपके पास बहुत ढेर सारे नए नए जवाब हों। सो टीचर्स, अभी आपके लिए एक सजेस्टेड होमवर्क एक्टिविटी है। ऑल्दो आई हैव गिवन दिस फॉर होमवर्क बट यू कैन यूज इट इन द क्लासरूम इफ यू फील लाइक। कुछ प्रोफेशंस दिए गए हैं और उनके साथ कुछ लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनको बच्चों ने डिस्कस करने के बाद लाइन ड्रॉ करके मैच करना है। दिस एक्टिविटी वर्कशीट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। There are some suggestions for you in the teacher's note and in the lesson plan. You can feel free to make some changes in the lesson plan if you feel like, but make sure कि आज बच्चों को जो हमें different professions दिए हैं उनके बारे में बातचीत करनी आ जाए। तो अब प्यारे बच्चों, जो आखिरी एक्टिविटी हमारी आज की है वो ये है कि आपने अपनी क्लास में जो टॉयज पढ़े हैं उसमें से अपनी पसंद का प्रोफेशन चूज करना है। जो डॉक्टर बनना चाहता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो फार्मर बनना चाहता है, जो कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहता है वो उस तरह ड्रेसअप होगा और फिर क्लास के सामने आके उसके बारे में कुछ जुमले बोलेगा या कोई बात करेगा। तो टीचर्स, ये रोल प्ले करवाने के लिए आपने मल्टीपल लेसन्स जो है इनमें इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है। एक ही दिन में तमाम बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप 2-2, 3-3 करके पूरे वीक में जो है इनको मौका दीजिए कि ये दिन के किसी वक्त भी किसी भी प्रोफेशन का जो कैरेक्टर है उसको अडॉप्ट करके आपके सामने आ जाए। हो सकता है ये आज पार्टिसिपेट ना करें लेकिन जब घर जाएं तो इनके ज़हन में कोई आइडिया आ जाए और दूसरे बच्चों को पार्टिसिपेट करते हुए इनको मोटिवेशन मिले और ये फिर नेक्स्ट डे आके कहें कि जी हमने भी ये प्रोफेशन ऑप्ट करना है। तो अभी आपने बच्चों को मौका देना है। वो बच्चे जो क्लास के सामने आके अभी बात करना चाह रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी दें, नहीं तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीक एंड अप टिल द नेक्स्ट वीक आपने सब बच्चों को बारी बारी एक चांस एटलीस्ट जरूर देना है कि वो अपनी पसंद के प्रोफेशन के बारे में बात करें और फिर उसके बारे में क्लासरूम के सामने आके एक्ट आउट भी करें, बिकॉज आज का जो हमारा ELO है वो बच्चों की पर्सनैलिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे भी फोकस करता है। सो टेक केयर एंड कंटिन्यू। अल्लाह हाफिज।